हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सीआरओ का कैलिब्रेशन। सीआरओ का कैलिब्रेशन कैसे होता है। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। स्टेप वाइज स्टेप बिल्कुल बेसिक से एडवांस एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका और हिंदी में रहेगा। प्रैक्टिकल पहले हम पीपीटी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रैक्टिकल डेमो की ओर चलेंगे। तो हम फोटो में देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है ये क्या है, सीआरओ, और ये हमारा जो है यहाँ पे है, ये क्या है हमारा प्रोब। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, देखेंगे ये हमारा है सीआरओ का इंट्रोडक्शन। सीआरओ क्या होता है। सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देखने और मेजर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा साइन वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ये सब चीज़ें हमें देखनी है तो हमें सीआरओ का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी वगैरह देखना है तो ये कहाँ से देखेंगे, सीआरओ पे। सीआरओ पे क्या होता है, जो हमारा वर्टिकल होगा, क्लियर है, जो हमारा वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन वोल्टेज के लिए होगा और हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा टाइम के लिए होता है। तो सीआरओ में क्या होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्सिस में कौन सा होता है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारा इधर वाला लाइन हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारा ऊपर वाला लाइन है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो जो हमारा ये ऊपर वाला लाइन है इसको हम वोल्टेज मेजर करते हैं। किसके लिए उपयोग किया जाता है, वोल्टेज, माने इसमें ऊपर नीचे जाएगा वोल्टेज, अगर इधर जा रहा है तो हमारा क्या होगा, टाइम होगा, क्लियर। और टाइम को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t। तो अगर टाइम हमें पता है तो फ्रीक्वेंसी हम पता कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पता कर लेंगे। लेकिन जो हम वेव फॉर्म में इस पर हम क्या देखेंगे, इसमें दो ही चीज़ नज़र आएगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो वोल्टेज, ऊपर नीचे वोल्टेज, और इधर से साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टल में तो इसमें क्या नज़र आएगा, टाइम। मतलब ये यह बताता है कि वोल्टेज जो है समय के साथ कैसे बदल रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सीआरओ कैलिब्रेशन क्या होता है ना। सीआरओ कैलिब्रेशन क्या होता है। सीआरओ कैलिब्रेशन का वह प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली रीडिंग, वोल्टेज और टाइम बिल्कुल सही है। जब सीआरओ का कैलिब्रेशन सही होता है तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वेव फॉर्म और उसकी एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वास्तविक रूप से क्या होती है, एक्यूरेट होती है। आमतौर पर सभी सीआरओ में एक बिल्ट-इन टेस्ट सिग्नल होता है जो स्क्वायर वेव जनरेट होता है, जिसका उपयोग करके हम इसे कैलिब्रेट करते हैं। वो कितना होता है, तो वो होगा 2 वोल्ट। कितना होगा, 2 वोल्ट। कितना होगा, पीक टू पीक, मतलब कि वो नीचे से ऊपर, जैसे हमारा वेव फॉर्म हो गया ये, है ना। तो ये हमारा 1 वोल्ट हो गया, हम मानते हैं कितना, 1 वोल्ट। नीचे में हमारा कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा ये पीक हो गया, एक ये पीक हो गया, तो दोनों पीक पीक का डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो ये हमारा 2 वोल्ट होता है लगभग, क्लियर, गॉट इट, ओके। अब देखिए कैलिब्रेशन है ना क्या होता है। तो हमारे पास मान लीजिए कि हम रीडिंग करने के लिए गए और हमारा इस टाइप का वेवफॉर्म आ रहा है। मान लीजिए हम कोई सिग्नल मेजर कर रहे हैं, हमारा वेवफॉर्म इस तरह से आ रहा है, यानी कि गड़बड़ है। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, कैलिब्रेशन। तो जब इसकी कैलिब्रेशन कर देंगे तो ये वेवफॉर्म हमारा सीधा स्क्वायर वेव नज़र आएगा, क्लियर है। सीआरओ कैलिब्रेशन, ये हम कह सकते हैं कि सीआरओ कैलिब्रेशन वह प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो वोल्टेज और टाइम है वो बिल्कुल क्या है, सही है। सही वेव फॉर्म क्या होगा, आयाम और समय अवधि सुनिश्चित करेगा। तो ये चीज़ होता है, क्लियर। अब हम नीचे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, सीआरओ का कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, कि वोल्टेज, देखिए क्यों ज़रूरी है कि हमारा वोल्टेज और टाइम बिल्कुल क्या आ जाए, एक्यूरेट आए, पहला पॉइंट, ठीक है ना। एक्यूरेट क्या है, देखिए एक्यूरेट मेजरमेंट हो, ठीक, क्लियर है। अब हम देखिए
यहाँ पे हम मेजर कितना कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कि एसी का 10 वोल्ट इस तरह से आएगा, लेकिन इस पे क्या आ रहा है, इस तरह से वेव आ रहा है। क्लियर है, यानी कि 0.5 वोल्ट क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्लियर है, तो 0.5 वोल्ट क्या आ रहा है, गलती आ रहा है ना। तो उसको सही करने के लिए कि सही हमारा 10 वोल्ट का 10 वोल्ट दिखाए, हमें क्या करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब ही होता है किसी खराब चीज़ को सही करना। कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि वेवफॉर्म हमारा सही नहीं आ रहा है तो उसको सही करना, कैलिब्रेट कर देना। अब दूसरे में हम पॉइंट में क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि वेवफॉर्म को सही शेप, सिग्नल की वेवफॉर्म जैसे स्क्वायर वेव हो गया, साइन वेव हो गया, क्या होगा, सही दिखाई देगा। अगर हमारे पास अगर कैलिब्रेशन हमने कर दिया है, सीआरओ का कैलिब्रेशन कर दिया है तो क्या होगा, हमारा जो साइन वेव है साइन वेव दिखाएगा, स्क्वायर वेव दिखाएगा, टर्मुलर दिखाएगा। इससे क्या होगी, तीसरा पॉइंट, इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की। और क्या होगा, प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग में क्या होगा, हम जो भी टेस्ट करेंगे उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कि उपकरणों की तुलना में एकरूपता होगी। क्लियर है, अगर हम कैलिब्रेशन नहीं करते हैं तो हमारा जो सीआरओ है एक टीवी स्क्रीन जैसा दिखेगा, है ना। तो इसीलिए हम सीआरओ उसको कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है कि जो भी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो सही है। जो भी मान लीजिए एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा सही वेवफॉर्म हमारा दिखाए, रिपल ना आए उसमें। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। सीआरओ कैलिब्रेशन कैसे करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद क्या करेंगे, हम उसके देखेंगे हमारा इंटेंसिटी और फोकस सही है कि नहीं। अगर इंटेंसिटी फोकस हमारा सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सही करेंगे, ब्राइटनेस कम बेसी करेंगे, है ना। उसको ये नॉब को रोटेट करेंगे, है ना। नॉब को रोटेट करके हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को सही करेंगे। फिर फोकस को हमारा वेवफॉर्म देखेंगे, ज़्यादा मोटा पतला तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मोटा है, वो सही से दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको फोकस वाला पॉइंट को रोटेट करके उसको सही करेंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या आएगा, वेरिएबल नॉब। सबसे ज़रूरी बात, जैसे वोल्ट पर डिवीज़न वर्टिकल मूवमेंट करना है तो वोल्ट पर डिवीज़न में, अगर मान लीजिए वर्टिकल पॉइंट पे हमें सही करना है तो हम वोल्ट पर डिवीज़न को रोटेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल में करना है तो टाइम पर डिवीज़न, ठीक है। और इसमें ये देखेंगे कि इसके बीच में क्या होता है, वेरिएबल नॉब होती है जो पूरी तरह से क्लॉकवाइज पर लॉक होनी चाहिए, बीच में होगी तो रीडिंग गलत आएगी। पूरी तरह हम उसको घुमाएंगे और लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैलिब्रेशन पोजीशन हो जाएगा। सीआरओ पे हमारा एक कैल लिखा हुआ भी होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी वर्टिकल के लिए। वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कैलिब्रेशन सिग्नल का उपयोग। आप कैलिब्रेशन सिग्नल उपयोग करेंगे, प्रोब में हम देखेंगे, हम वीडियो में क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे होता है बीएनसी कनेक्टर। ये जो प्रोब में लगा हुआ होता है बीएनसी, कौन सा कनेक्टर होता है, फीमेल कनेक्टर। और जो लगा हुआ रहता है ये हमारा बीएनसी मेल कनेक्टर होता है। तो हम सीआरओ में क्या देख पा रहे हैं कि हमारा सीआरओ कौन सा है, 2 चैनल का सीआरओ है, एक चैनल यहाँ पे, एक चैनल यहाँ पे। चैनल 1 हो गया, चैनल 2 हो गया। ये वाला जो चीज़ है हमारा, ये हमारा किसके लिए, हॉरिजॉन्टल 1 हॉरिजॉन्टल 2 के लिए, ये हमारा वर्टिकल के लिए, ट्रिगर के लिए होता है। और ये हमारा इंटेंसिटी हो गया, ये फोकस हो गया, और ये चीज़ हमारा है कैल पॉइंट। तो हमने देखा है ये क्या है, ये प्रोब लिया है हमने और 2 वोल्ट पीक टू पीक पॉइंट पे यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आता है यहाँ पे 2 वोल्ट, कितना आता है 2 वोल्ट पीक टू पीक। तो उस पॉइंट पे हम लगाएंगे। जो हम पहले बताया ना कि एक वेवफॉर्म इस तरह से हमने आ गया, तो ये और ये इसके बीच में 1 वोल्ट इधर हो गया, 1 वोल्ट इधर हो गया, तो दोनों मिला कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट होगा, है ना। तो ये 2 वोल्ट कितना होगा पीक टू पीक, मैंने ऊपर लेयर नीचे लेयर के बराबर कितना आना चाहिए, 2 वोल्ट आना चाहिए। अच्छा ये फ्रिक्वेंसी कितने का जनरेट करेगा, तो जो इस पर सबसे पहले जो वेवफॉर्म दिखाएगा और टाइम की स्पेस में दिखाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे देखेंगे ना, हम पीला से लिख रखे हैं यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज को जब हम, ये तो फ्रिक्वेंसी हो गया, यहाँ पे टाइम पे ग्राफ में दिखाता है। तो
तो टाइम इजकल टू कितना आ गया 1/f, यानी कि 1/1 किलोवाट मतलब 1 मिली सेकेंड, यानी कि ये जो टाइम दिखाएगा इधर 1 मिली सेकेंड दिखाएगा। क्लियर है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, हुक होता है। ये हो गया हमारा प्रोब का हुक को हम इस पॉइंट पे लगा देते हैं, और ये वाला पॉइंट ग्राउंड क्लिप होता है, इसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम जो भी हम कनेक्ट कर, जैसे ही कनेक्ट करेंगे एक स्क्वायर वेव हमें नज़र आएगा स्क्रीन पे, तो उस पर क्या करेंगे, उसको हम रोटेट करेंगे। वो जो भी वेव फॉर्म आएगा हमारा वो 2 वोल्ट का आएगा, 2 वोल्ट पीक टू पीक का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि वोल्टेज का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीआरओ के स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वर्टिकल डिवीजन वोल्टेज को सही माप रहा है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी टोटल इजकल टू, क्या फॉर्मूला होगा बताइए क्या होगा। ये देखिए लिखा हुआ है वी टोटल बराबर वर्टिकल डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन, ये लिखा हुआ है ना। तो जो हमारा सीआरओ में डिवीजन होता है इस तरह से बटा हुआ, तो एक डिवीजन जो होगा ये वाला एक डिवीजन जो होता है वो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा वोल्ट और पर डिवीजन होता है ना। मान लीजिए कि हमारा वो 1 वोल्ट पे सेलेक्ट है, तो एक डिवीजन का मतलब हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, और इसमें मान लीजिए पाँच बार में डिवाइड होता है, तो एक माइनर डिवीजन का मतलब होता है कितना हो जाएगा, 1 को हम 5 से डिवाइड कर दिए तो 0.2 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। क्लियर है ना। अब देखिए, अब इसमें यह भी डिपेंड करता है, गुना में हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोब का सिलेक्शन क्या है, कि प्रोब में हमारा जो है 1x सेलेक्ट किया है कि 10x सेलेक्ट किया है। 1x है तो 1 से गुना कर देंगे, जहाँ क्या होगा वर्टिकल डिवीजन स्क्रीन पर वेवफॉर्म की ऊंचाई होगी, और वोल्ट पर डिवीजन क्या होगा सीआरओ के वर्टिकल स्केल नॉब की सेटिंग होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम मान लेते हैं कि सीआरओ के कैल टर्मिनल पर 2 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है, बिल्कुल सही है, वो आता ही आता है। आपने अभी सीआरओ के वोल्ट टर्मिनल पे कितना आ रहा है 1, हमने क्या सेलेक्ट किया है वोल्ट पर डिवीजन पे 1 वोल्ट सेलेक्ट किया है। तब क्या होगा, गणना करेंगे तो 2 वोल्ट को हम क्या करेंगे 1 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 डिवीजन आ जाएगा। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 2 डिवीजन। तो हम इसको चेक करेंगे कैलिब्रेशन पॉइंट से, अगर स्क्रीन पर स्क्वायर वेव की ऊंचाई नीचे से ऊपर तक लगभग 2 डिवीजन आ रहा है, 2 डिवीजन मतलब कि एक मान लीजिए कि वेव फॉर्म आ गया, ये एक हो गया डिवीजन और एक 2 डिवीजन आ गया। तो जो वेव फॉर्म यहाँ आएगा नीचे से इस तरह से आएगा, है ना। इस तरह से अगर वेव फॉर्म आ रहा है हमारा तो क्या है हमारा वो सही है। ठीक है, अगर हम बात करें मान लीजिए इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो इस तरह से आएगा। ठीक है, आधा नीचे आएगा और आधा ऊपर में ग्राफ आएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर इसका प्रो टिप्स क्या है, अगर वेव फॉर्म 2 डिवीजन से छोटी या बड़ी दिखाई दे रही है तो सबसे पहले चेक करेंगे वोल्ट पर डिवीजन के बीच वाला फाइन नॉब है पूरी तरह क्लॉकवाइज कैल पोजीशन पे है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कैल पोजीशन पे करेंगे, नहीं तो क्या होगा रीडिंग हमारा गलत आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइम बेस्ड कैलिब्रेशन। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित जांचना है कि सीआरओ के स्क्रीन पर दिखाई देने वाला हॉरिजॉन्टल डिवीजन समय को सही माप रहा है या नहीं, है ना। समय को हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है, एक ग्राफ ये हो गया, हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा ये वाला, है ना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या नजर आता है टाइम, और वर्टिकल में क्या आता है वोल्टेज। क्लियर है ना। आप देखिए हम क्या करेंगे सिग्नल में, तो कैल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ रखेंगे नहीं, वो होता ही है उस पॉइंट पर जो लगाते हैं। तो टाइम पीरियड कितना निकालेंगे, तो हम टी इजकल टू कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/k, अगर 1/1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1 मिली सेकेंड आएगा। कितना आएगा 1 मिली सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि टाइम पर डिवीजन पर हमने नोब पे कितना सेलेक्ट किया है 0.5 मिली सेकेंड सेलेक्ट किया है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल डिवीजन निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन में क्या होगा टोटल टाइम,
हमें टाइम कितना लगा, तो वेव फॉर्म जो है हमारा टोटल टाइम कितना है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 1 मिलीसेकंड टू 1 मिलीसेकंड लिख देंगे। फिर हमारा टाइम पर डिवीजन, हमने नोब किस पे है, हमारा नोब किस पे है, तो नोब हमारा 0.5 पे है, तो 0.5 से हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जो भी वेव फॉर्म आएगा, समझिएगा, जब भी वेव फॉर्म आएगा, मान लीजिए कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दिए, हमें फ्रीक्वेंसी पता है वेव फॉर्म का, है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता है, ठीक है, कोई भी XYZ कुछ भी है ना, कुछ भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे। टाइम में अगर कन्वर्ट कर दे, टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, T=1/f कर देंगे। तो T=1/f करेंगे, f पर जो भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखेंगे, और जो भी हमारा टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड में आएगा, मिली सेकंड में आएगा या माइक्रो सेकंड में आएगा, क्लियर है। तो वो उससे क्या करेंगे, टाइम पर डिवीजन जिस पर नोब है उससे हम भाग दे देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। ये 2 डिवीजन का मतलब है कि इस तरह से हमारा है, ठीक है, तो 1 डिवीजन 2 डिवीजन, मतलब कि ग्राफ जो आएगा यहाँ तक जाएगा, मतलब कि एक वेव फॉर्म में हमारा ऊपर की ओर नीचे जाएगा, फिर दूसरे बार यहाँ आएगा, ठीक है, क्लियर है ना, तभी ना पूरा होगा एक साइकिल, माने एक पॉजिटिव साइकिल आएगा और एक नेगेटिव साइकिल आएगा। यहाँ से अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि यहाँ से हम ग्राफ ये वाला इस तरह से आएगा, तो ये एक हो गया, नीचे की ओर गया, देखिए एक ऊपर हो गया ना, ये एक साइकिल कौन सा हो गया, पॉजिटिव साइकिल हो गया, और ये नीचे गया जो, और फिर इस लाइन पे आ गया, तो ये वाला लाइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना, ठीक है, तो ये कितना डिवीजन हो गया, एक डिवीजन ये हो गया, एक डिवीजन ये हो गया, तो कितना डिवीजन हो गया, 2 डिवीजन हो गया, कितना, 2 डिवीजन। तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। तो हम वेरिफिकेशन करेंगे कि अगर स्क्रीन पर एक पूरी वेव, एक हाई एक लो हिस्सा है, चौड़ाई में लगभग 2 डिवीजन खाने घेर रही है, तो टाइम हमारा क्या है, कैलिब्रेशन सही है, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब प्रोब के एडजस्टमेंट करेंगे। हम देखिए शेप चेक करेंगे, अगर स्क्वायर वेव की कोण है ना गोल या बहुत नुकीले दिख रहे हैं, तो प्रोब पर लगे एक छोटे स्क्रू ट्रिमर को क्या करेंगे, घुमाएंगे। एक टेस्टर की सहायता से या CRO के साथ ही एक छोटा सा टूल आता है रोटेट करने के लिए, उससे रोटेट करेंगे। जब वेव की कोण बिल्कुल 90 डिग्री तक आ जाएगा, बनेगा, तब हम क्या समझेंगे, प्रोब सही तरह से एडजस्ट मानी जाएगी। और छोटे स्क्रू को हम क्या बोलते हैं, ट्रिमर को बोलते हैं, क्या, कॉम्पनसेशन ट्राइमर या फिर वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है, जो हमारा प्रोब के जो नोम होता है BNC कनेक्टर, उसके पास में ये चीज़ होता है। अब हम देखेंगे, एक हमारा ट्रेस रोटेशन होता है, एक प्रोब एडजस्टमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्क्रीन की खाली लाइन है, ठीक, कौन सी लाइन है, स्क्रीन की खाली लाइन है, तो क्या होगा, पृथ्वी की चुंबकीय प्रभाव होगी, ये कारण होगा उसका। और क्या करेंगे इस केस में, तो ट्रेस रोटेशन की पेचकस से सीधा क्या करेंगे, घुमाएंगे। CRO के जो फ्रंट पैनल पे हमारा ट्रेस रोटेशन होता है, उसमें एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह या फिर कोई टेस्टर वगैरह से उसको रिमूव करेंगे, या टूल वगैरह आता है उससे करेंगे। हमें कोशिश करना है कि शुरुआत में, देखिए नोब पे जो है कंडक्टर हो सकता है, लेकिन इधर जो पकड़ने वाला है वो नॉन कंडक्टर ही रहे तो बेहतर है। अगर स्क्वायर वेव की कोण गोल या नुकीली है, तो हम क्या करेंगे, प्रोब की कंपनसेट की मैच करेंगे। मैंने प्रोब में जो मैचिंग ऊपर वाला दिखाया था ना, वो वाला आ गया यहाँ पे। प्रोब ट्रिमर को घुमाकर हम क्या करेंगे, घुमा के शार्प करेंगे। अगर वेव की ऊंचाई कम ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन सेटिंग को लाल नॉब पे लॉक करेंगे, तो वोल्ट पर डिवीजन क्या हो जाएगा, वेरिएबल हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये सब तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रिगर कैलिब्रेशन। स्टेबल वेवफॉर्म के लिए ट्रिगर एडजस्ट करेंगे, है ना। ट्रिगर हम क्या करेंगे, स्टेप क्या है, ट्रिगर मोड में जाएंगे, ऑटो या नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। और ट्रिगर लेवल पे क्या करेंगे, नॉब को एडजस्ट करेंगे। वेवफॉर्म स्टेबल हो जाने पर रुक जाएंगे। अगर वेवफॉर्म हमारा स्टेबल हो गया, तो हम क्या जानेंगे, ट्रिगर सिस्टम हमारा ठीक है। उसमें हमारा चैनल 1 चैनल 2 भी होता है, तो जिस चैनल के लिए हम ट्रिगर स्टेबल कर रहे हैं वो चैनल हमारा सेलेक्ट होना चाहिए, और ट्रिगर मोड हमारा ऑटो या नॉर्मल होना चाहिए, और तब हम उसको ट्रिगर लेवल को रिमूव करेंगे, घुमाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर बात किया जाए डुअल चैनल कैलिब्रेशन की, तो अगर 2 चैनल के CRO है,
तो CH1 और CH2 दोनों कैलिब्रेशन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। दोनों चैनल की वोल्ट पर डिवीजन क्या होगी, सेम रखेंगे। चेक करेंगे कि दोनों वेवफॉर्म सेम हाइट की दिख रही है कि नहीं। इससे क्या होगा, चैनल मैचिंग चेक हो जाएगा। क्लियर है। अब हम फाइनल CRO का कैलिब्रेशन चेक करेंगे। अंत में ये वेरीफाई करेंगे कि स्क्वायर वेव हमारा परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वोल्टेज कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड सही है कि नहीं है, वेव फॉर्म हमारा स्टेबल है कि नहीं है, दोनों चैनल इक्वल है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ सही है तो हम क्या समझेंगे, CRO हमारा सही तरह से क्या हो गया, CRO का कैलिब्रेशन है ना, CRO कैलिब्रेशन क्या हो गया, ओके हो गया। ठीक है। आप देखिए, अब सब इतना स्लाइड पढ़े, इसका ये निचोड़ है। ठीक है, हमारा क्या है, ये फ्लो चार्ट। सबसे पहले देखिएगा ऊपर में हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर CRO को पावर ऑन किए, 2-3 मिनट तक वेट किए, फिर इंटेंसिटी एंड फोकस को एडजस्ट किए, फिर ट्रेस को हम क्या करेंगे, सेंटर सेट करेंगे, फिर प्रोब को हम लगाएंगे कैलिब्रेशन टर्मिनल पे, फिर स्क्वायर वेव हम देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सब ठीक है और कोई हमें उसके कोण में दिक्कत है तो प्रोब को कॉम्पनसेट को एडजस्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन। वोल्टेज पर डिवीजन किसके लिए, उसके लिए वर्टिकल के लिए। टाइम पर डिवीजन किसके लिए होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए। एडजस्ट, फिर क्या एडजस्ट करेंगे, हमारा ट्रिगर को, कंट्रोल को एडजस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेव फॉर्म क्या हमारा स्टेबल वेव फॉर्म आ रहा है। अगर स्टेबल वेव फॉर्म आ गया तो हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसको फिर से हम एडजस्ट करेंगे, रीएडजस्ट सेटिंग करेंगे और फिर से ये फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे। थैंक यू। और इसके साथ में हम वीडियो भी अटैच कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।